बड़ा गोरिल्ला और बाघ। एक छोटे से जंगल पर बड़ा और शांत स्वभाव का गोरिल्ला रहता था। गोरिल्ला का मन बहुत अच्छा था। इस वजह से वह साधारण जानवरों के साथ घुल मिलकर रहता था। एक दिन सुबह गोरिल्ला के पास से एक हिरण गुजर रहा था। तब गोरिल्ला उस हिरण से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तर में हिरण गोरिल्ला को कहता है, मैं पास के एक जंगल में जा रहा हूँ। सुना है कि वहाँ हरियाली बहुत ज्यादा है। तभी गोरिल्ला हिरण से कहता है, तुम वहाँ मत जाओ। वहाँ एक शैतान बाघ है जो हर एक जानवरों का शिकार करता है। तभी बच्चा हिरण गोरिल्ला से कहता है, अगर मेरे सामने बाघ आ जाए तो मैं उसे मार दूंगा। फिर हिरण पास के जंगल में चला जाता है। वहाँ जाते ही उसका नज़र एक हरे घास की तरफ पड़ता है और जब हिरण हरा घास को खाने जाता है तभी बदमाश बाघ आकर उस हिरण का शिकार कर देता है। बाघ हिरण को खाकर कहता है, यह हिरण जिस जंगल से आया है शायद उस जंगल के और सभी जानवर स्वादिष्ट होंगे। इस वजह से बदमाश बाघ हिरण के जंगल में चला जाता है। जब बदमाश बाघ हिरण के जंगल में चला जाता है तब वह देखता है उस जंगल में और भी हीरोइन खरगोश हैं। और तभी उसका नज़र अचानक से गोरिल्ला के ऊपर पड़ता है और वह बदमाश बाघ गोरिल्ला को देखकर घर जाता है। फिर वह सोचता है कि जब वह गोरिल्ला किसी और जगह होगा तो वह शिकार करेगा। बदमाश बाघ ने जैसे कहा था कि गोरिल्ला जब दूर जाएगा तब वह शिकार करेगा, ठीक वैसे ही हुआ। उसने शिकार करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद गोरिल्ला जंगल के और जानवरों से पूछता है कि इतना कम जानवर क्यों होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक हिरण जंगल से गया था और अभी तक नहीं लौटा। बड़ा गोरिल्ला का प्रश्न का उत्तर एक हाथी देता है और कहता है कि इस जंगल में एक बदमाश बाघ आ गया है जो सभी का शिकार कर रहा है। तभी बड़ा गोरिल्ला सबको एक बुद्धि देता है और कहता है कि एक हिरण को बाघ के सामने भेजना और उसे मेरे सामने ले आना। बड़ा गोरिल्ला का बात सुनकर एक हिरण बाघ के सामने जाकर बाघ को गोरिल्ला के पास ले आता है और फिर जब बदमाश बाघ हिरण का शिकार करने जाता है तभी गोरिल्ला बाघ के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, आज मैं इस दुष्ट बाघ को खा जाऊंगा। तभी बाघ डरता हुआ कहता है, मुझे छोड़ दो। गोरिल्ला का मन बहुत अच्छा और शांत है। इस वजह से वह बाघ को छोड़ देने के बारे में सोचता है, परंतु तभी वह सोचता है कि बेचारे हिरण को इसने खाया है, उसे छोड़ना सही नहीं होगा। इस वजह से गोरिल्ला उस बाघ को पहाड़ से फेंक देता है। हाथी और तोता। एक जंगल में
हाथी पेड़ के नीचे सो रहा था और तभी एक तोता का नज़र हाथी के ऊपर पड़ा और उसने निर्णय लिया कि वह किसी भी तरह से उस हाथी को जगाएगा। कुछ देर बाद बदमाश तोता हाथी के माथे पर चोट मारता है। तब वह हाथी उठ जाता है और जब वह देखता है कि एक छोटा सा तोता बदमाशी कर रहा है तो वह कुछ ना करके दोबारा सो जाता है। जब हाथी दोबारा सो जाता है तब फिर से बदमाश तोता हाथी को चोट मारता है। और जब हाथी उठ जाता है तब उसे देखकर हंसता है। बार बार ऐसा करने की वजह से हाथी गुस्सा होकर चला जाता है और उस बदमाश तोते को उसकी गलती का सबक सिखाने का निर्णय लेता है। हाथी एक दिन नदी के पास जाता है और अपने सिर को नदी के ऊपर रखता है। तभी वह बदमाश तोता हाथी के ऊपर बैठता है और तभी हाथी उस तोते को पानी में फेंक देता है। फिर तोता हाथी से माफ़ी मांगता है। गाय और बाघ की लड़ाई। एक जंगल में 4 गाय बहुत हंसी के साथ रहा करता था। वे लोग अपने सभी काम को एक साथ करते थे और उन 4 गायों की एकता की वजह से कोई भी खूंखार जानवर उनका शिकार नहीं करता था। एक दिन उन 4 गाय के ऊपर एक बदमाश खूंखार बाघ का नज़र पड़ा। बदमाश बाघ का बहुत मन था कि वह 4 गाय का भोजन करे। इस वजह से उसने एक बाघ के ऊपर आक्रमण किया। तब 4 गाय ने मिलकर उस बाघ को मारा। जब बाघ ने देखा कि इन 4 गाय से लड़ना नामुमकिन है तब वह बहुत दूर भाग गया। सोचा कि इन 4 गाय को खाना असंभव है क्योंकि इनके बीच जो एकता है वह मेरे शक्ति से भी कई गुना ज़्यादा है। इस वजह से इस कहानी का नाम गाय और बाघ की लड़ाई पड़ा।